हर लड़की की तरह ऋचा भी अपनी आंखों में नए जीवन का सपना लेकर अपने जीवन साथी का हाथ थाम चुकी थी। शुरुआत में उसे हर चीज अच्छी लग रही थी। पति का बेइंतहा प्यार, अटूट बंधन, घर के सभी लोगों का आशीर्वाद और नए माता पिता जैसा एहसास। वह सबके साथ घुल मिलकर घर की खुशियों को और बढ़ा रही थी। उसकी सास भी ऋचा को एक अच्छी गृहवधू बनाने के लिए घर का सारा काम सिखा रही थी। खाना बनाना, बर्तन साफ करना, सब कुछ। घर का नियम था कि ससुर के उठते ही उनके पैरों के नीचे चप्पल रखनी होती थी। फिर उन्हें खाली पेट पानी देना और नाश्ते में गर्मागर्म फुल्का रोटी, साथ में सिलबट्टे पर पीसी हुई धनिया मिर्च की चटनी। घर के सभी लोग नई बहू से यही उम्मीद करते थे कि वह अपने पति का भी इसी तरह ध्यान रखे। नहाकर आने के बाद उसे अपने पति के कपड़े निकाल कर देने होते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसकी ननद का फोन आया और उसकी प्रेगनेंसी के कारण उसकी माँ को कुछ दिनों के लिए वहाँ बुलाया गया। ऋचा ने बिना सोचे समझे अपनी सास को जाने दिया और ननद के लिए सारा खाना तैयार करके उन्हें विदा किया। लेकिन अगले ही दिन से उसकी असली परीक्षा शुरू हो गई। वह सुबह अलार्म से उठी और अपने ससुर के लिए चाय बनाकर लाई, पर उन्होंने कहा कि अभी उनका पेट साफ नहीं हुआ, वे चाय नहीं पी सकते, उनके लिए जीरा पानी लाओ। ऋचा ने तुरंत उनकी बात मान ली। फिर वह अकेले ही रसोई में नाश्ते की तैयारी करने लगी। उसने सिलबट्टे पर धनिया पीसना शुरू किया, लेकिन गलती से मिर्च उसके हाथ से आंख में लग गई। जलन के कारण वह अंदर गई और पानी से अपना मुंह धोया। फिर उसने चटनी के लिए सिलबट्टे की जगह मिक्सी का इस्तेमाल किया। उसकी आवाज सुनकर ससुर को सब समझ आ गया। खाने के समय उसके पति ने कहा कि उन्हें सिर्फ फुल्का रोटी चाहिए, नहीं तो खाना हजम नहीं होता। ऋचा सबकी बात मानकर घर संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बनाए खाने की किसी ने तारीफ नहीं की। ससुर ने उसे समझाया कि मसाला सिलबट्टे पर पीसने से ही अच्छा स्वाद आता है। ऋचा की मेहनत और मासूमियत की कोई कद्र नहीं हो रही थी। वह दिन रात घर के काम में लगी रहती और समय पर खाना न मिलने पर उसे अपने पति की बातें भी सुननी पड़ती। ऋचा एक बेहतरीन डांसिंग स्टूडेंट थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के कारण उसने अपने इस हुनर के बारे में किसी को नहीं बताया। वह छिपकर अपने काम के बीच बीच में डांस की प्रैक्टिस करती ताकि दोस्तों के साथ एक ऑडिशन में हिस्सा ले सके। लेकिन उसकी यह कला भी उसके ससुर को पसंद नहीं थी और वे उसे एक अच्छी पत्नी बनने की सलाह देते। घर वालों का मन जीतने के लिए उसने एक दिन खास ध्यान देकर एक शेफ की मदद से बिरयानी बनाई ताकि सब खुश हो जाएं। लेकिन उसकी यह कोशिश भी नाकाम रही। खाते समय उसके ससुर ने कहा कि खाने में नमक कम है। ऋचा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसे अब लगने लगा था कि वह सिर्फ इस घर में काम करने वाली एक औरत बनकर रह गई है। धीरे धीरे वह यह भूलती जा रही थी कि वह भी इस घर की एक बेटी है। अगला पार्ट के लिए नीचे कमेंट करें।